अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना डीएसए का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने अपनी अरेज और सॉर्टिंग को कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम अपने लैब मैनुअल 1 को सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑलमोस्ट हमने सब टास्क कर लिए। ये हमारा लास्ट टास्क होगा। ये हमारे प्रीवियस वीडियो का सारा वर्कआउट है। जब सबसे पहले तो हम इसको क्लियर आउट कर लेते हैं एंड नो वी आल्सो क्लियर आवर दिस प्रोग्राम। नो वी कम टू आवर लास्ट टास्क दैट इज मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट आपको क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन 2 सॉर्टेड अरेज। आपको 2 सॉर्टेड अरेज दी गई हैं ऑफ इंटीजर्स की। पॉइंट आउट दिस यू आर गिवन 2 सॉर्टेड अरेज इंटीजर के। आपको ये अरेज दी हुई हैं, ठीक है। इनपुट में आपको ये अरेज दी हुई हैं, आपने यूजर से नहीं लेनी। आप यूजर से लेना चाह रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेना चाह रहे तो आप ये लिख लें क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको गिवन है, ठीक है। एंड योर टास्क इज टू मर्ज देम इनटू सिंगल सॉर्टेड अरे, ठीक है। आपने इनको मर्ज करना है। सबसे पहले देख लिया, आपने इसको मर्ज करना है किसमें, एक सिंगल सॉर्टेड अरे के अंदर। सो पॉइंट आउट दिस कि हमने इसको मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड अरे में करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके पास अरे गिवन है। इनके साथ ये यूज़ करना चाह रही हैं तो कर लें, अदरवाइज आप अपनी भी इनपुट को यूज़ कर सकते हो। आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक हो गया। इंट में अच्छा, यहाँ पे आपको मर्ज सॉर्टिंग करने का नहीं बोला गया कि उन्होंने ये नहीं बोला कि इस अरे को सॉर्ट करो मर्ज सॉर्ट को यूज़ करते हुए। उन्होंने कहा कि 2 अरेज को मर्ज करो एंड देन उसको सॉर्ट करो, ठीक है। इजंट मीन कि आप मर्ज सॉर्टिंग यूज़ करेंगे। उनका मतलब है क्योंकि मर्ज सॉर्ट सिंगल सॉर्ट अरे पे भी अप्लाई होती है, हम उसको डबल पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसको सॉर्ट करके देन उसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2 अरेज को मर्ज करने के लिए बोला के जा रहा है, तो आप इस वजह से मर्ज सॉर्टिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। इनकेस आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप दोनों पे अप्लाई करोगे, ठीक हो गया। मर्ज सॉर्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट अभी हम यहाँ पर अपना करते हैं। फर्स्ट पे मैं 10 साइज ले रही हूँ एंड यहाँ पर मैं ये वाले अरे को यहाँ से ही कॉपी कर लूँगी। आई जस्ट कॉपी कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड इसके अंदर से मैं ये ब्रैसेस जो सी हैं वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ठीक हो गया। ये मेरे पास मेरी फर्स्ट रे आ चुकी है एंड इंट B के अंदर मैं वापस से 10 साइज लूँगी एंड इसके अंदर भी मैं वापस से अपनी इसी अरे को कॉपी करूँगी। ओके हो गया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड यहाँ पर मेरे पास ये आ चुकी है। सो लेट्स रन इट। देखें ये बिल्कुल ठीक रन हो गया, मतलब हमने अपने अरेज को सक्सेसफुली इनपुट दे दिया। अब जब हम बात अरेज की कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हम अरे की बात करेंगे तो हम आइटरेटर की बात करेंगे। अगर हम अरे की बात कर रहे हैं तो हमने इसे मर्ज करना है, तो मर्ज सॉर्ट के लिए भी मुझे मर्ज अरे चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन इसका साइज इन दोनों को सम अप करके आएगा, तो 10 की बजाय आप 20 लिखोगे क्योंकि अगर इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी 10 एलिमेंट्स होंगे तो आपके मर्ज सॉर्ट में 200 एलिमेंट्स और 20 एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि ये कम्प्लीटली इसमें आ सके, ठीक हो गया। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अरे हमारी डिक्लेयर है, इसको प्रिंट आउट करवाना है तो करवा लें, नहीं करवाना है तो हम डायरेक्ट अपने इसी अरे को क्या करेंगे, डिस्प्ले करने की बजाय मर्ज करेंगे। फॉर लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल होगा 0 के, आई लेस देन होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 3 2 5 एंड 6 6 एलिमेंट्स है तो लेस देन होगा 6 के एंड आई को प्लस प्लस कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मर्ज करना है। कैसे मर्ज के आई के अंदर आपके क्या जाएंगे, यहाँ पर आप चेक कर लें। मर्ज के आई के अंदर आपका ए आई जाएगा, देन मर्ज के यहाँ पे आई को वापस से आप इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करेंगे आप लोग। तो मर्ज के यहाँ पर आपको जे ले लेना चाहिए क्योंकि आई को हमने 6 टाइम ही रन किया है, तो हम यहाँ पर अपना जे भी ले लेंगे। तो यहाँ पर जे आ जाएगा एंड अगेन यहाँ पर जे आ जाएगा क्योंकि ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो इस वजह से जे इंक्रीमेंट होगा तो जे मर्ज का 2 स्टार्ट हो जाएगा, 1 स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर ई डालते हुए हम जे में डाल देंगे इसके बाद ए जे को, ठीक है, एंड जे को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। अब
यहाँ पर आई का तब तक चलेगा जब तक उसका साइज है। आई का साइज 5 है, तो ये वाला कंडीशन कब तक चलेगा, कंट्रोल सी करके, इफ आई क्या है, लेस देन है 5 के, क्योंकि आई का साइज एक नंबर छोटा है, तो इस वजह से आपने कंडीशन में भी लेस देन कर लिया। अच्छा, इनके साथ पूछ रहे हैं कि ये साइज का हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो उन्होंने कंडीशन दी हुई है ना, तो हम टास्क के मुताबिक कर रहे हैं। अगर आपको बोल दिया जाए तो आप यूज़र से इनकी वैल्यूज़ को इनपुट लेना है, एन और एम, फिर इसको एन तक चलाना, नीचे वाले को एम तक चलाना है, ठीक है ना। कि यहाँ पर लूप जो सा है आपका एन जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, अगर एन बड़ा होगा तो एन तक चलेगा, एम बड़ा होगा तो एम तक चलेगा। तो फिर यहाँ पर आप एन की कंडीशन फुलफिल कर सकते हो, यहाँ फिर एम की कंडीशन फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने प्रोग्राम में डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका पता है अरे जो सा है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन ही होगी। तो यहाँ पर आपका फॉर लूप एक ही चलेगा, तो उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और स्पेस को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम जिसमें हमने मर्ज कर लिया। इनकेस मैं आपको मर्ज सॉर्ट दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर सी आउट करके सबसे पहले आपको मर्ज सॉर्ट दिखा देती हूँ। मर्ज अरे सॉर्ट नहीं दिखा रही, यहाँ पे मैं जस्ट आपको मर्ज अरे दिखाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे फॉर लूप चला के आई इंट आई इज इक्वल है 0 के, एंड आई लेस देन होगा आपके जे के, एंड आई को इंक्रीमेंट करते जाना है तब तक, एंड सी आउट करना है आपने अपनी मर्ज अरे को। एंड यहाँ पर एक स्पेस भी हम देंगे, एंड यहाँ पे हम रन करते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेटर का साइन नहीं यूज़ हुआ, तो वो यूज़ कर लेते हैं। ये आपके पास मर्ज सॉर्टिंग अरे आ चुके हैं 255। यहाँ पे 0 किस बात का आया है, एंड यहाँ पे मेरे ख्याल में तो सॉर्टिंग ठीक नहीं हुई। 2 के बाद 4 आना चाहिए था, देन 5 के बाद दूसरा एलिमेंट आना चाहिए था। एंड यहाँ पर भी हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, आई लेस देन होगा 6 के। अदरवाइज वो क्या कर रहा है, जस्ट इफ वाली कंडीशन को रन करने के बाद आपके ये नीचे वाले प्रोग्राम को यूज़ नहीं था कर रहा, उसको लग रहा था ये शायद कोई एल्स पार्ट है। सो वो रन इट अगेन, एंड यहाँ पर हमारे पास 4 आने के बजाय 5, 5, 12, 8, 0 नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पर आ रहा है। सो चेक इट अगेन, क्योंकि हमारे पास आना चाहिए था 2 हमने डाला, उसके बाद हमने 4 डाला, फिर 5 डाला, फिर 7 डाला, फिर 8 डाला, एंड फिर 9 डाला, फिर 12 डाला, फिर 10 डाला, फिर 16 डाला, एंड 14, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो डायरेक्ट हमारे पास ए डलेगा अंदर। तो यहाँ पर कुछ ओके, ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि मैं इसमें अरे ए डाल ली थी, एंड दूसरे में भी अरे डाल ली थी। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा बी, एंड इसमें मैं डालूंगी आई को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, तो इनकेस आप कंडीशन नहीं भी लगाएं तो अभी भी मेरे ख्याल में ये सही चलेगा। सो रन इट अगेन, तो अभी आपके पास बिल्कुल ठीक पार्ट आया। 2, 4, 5, 7, 8, 9, यहाँ पे 12 और 10 का है, 12 एंड 10, 16, 14, 18। यहाँ पे ये 4 पार्ट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी जो मर्ज अरे है वो बिल्कुल ठीक अरे मर्ज हुई है। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, तो यहाँ पे आप अपने कोई भी इंसर्टेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इंट आई एंड के को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जे में मैंने अपनी मर्ज सॉर्ट को ही यूज़ किया हुआ है, एंड जे की वैल्यू से ही मुझे पता चलेगा ये कब तक मर्ज हुई है, ठीक है। तो फॉर लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल होगा एन के, आई लेस देन इक्वल होगा 0 के, एंड आई में डिक्रीमेंट करेंगे। दूसरा लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, जे इज इक्वल होगा 1 के, एंड जे ग्रेटर देन होगा आई के। हम यहाँ पे सिंपल अपना दूसरे वाला लूप चला लेते हैं, ठीक है। इंसर्टेशन लूप, यहाँ पर जे चलाएंगे, एंड मैंने आपको पहले बोला था क्योंकि हमने जे को एज अ एन की वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ किया हुआ था कि जे के अंदर हमारा साइज़ है, ओरिजिनल साइज़ है, तो के भी आपका लेस देन होगा जे के, एंड यहाँ पर के इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इफ़ आपका जो सा ए के है वो बड़ा होगा ए के प्लस 1 से, तो हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग कर देंगे, टेम्प में डाल देंगे ए के को, एंड ए
अब ए के में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम थे कि ए के में डाला है एंड ए के में हम डाल देंगे ए के प्लस 1 को, ठीक है। अब ए के प्लस 1 खाली हो गया तो इसमें हम किसको डाल देंगे, टेम्प को। हेयर इज, तो हमने अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म कर ली, बट एक दफ़ा इसको चेक करना है कि कभी कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। सी आउट करेंगे हम अपनी मर्ज सॉर्ट को, मर्ज सॉर्ट, एंड यहाँ पर फॉर लूप में आई इज इक्वल होगा 0 के एंड आई लेस देन होगा जे के एंड आई में प्लस प्लस करेंगे एंड यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको सी आउट कर देंगे अपनी मर्ज अरे को, चार्ट में स्पेस। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, आपने वापस एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मर्ज को रखना था क्योंकि हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर सारा काम किया हुआ था। तो यहाँ पे सब जगह पे मर्ज आना था, ए नहीं आना था, अदरवाइज प्रोग्राम वापस से गलत रन हो जाता। मर्ज, यहाँ पर भी मर्ज, वापस से मर्ज। इसको रन करते हैं। तो आई को पहले ही हम यूज डिक्लेयर कर चुके थे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, टेम्प को हमने डिक्लेयर नहीं किया तो यहाँ पर इंट टेम्प को भी डिक्लेयर कर दिया। अब हमने ओके, ये आपके पास बिल्कुल ठीक रन होके आया है, बस 0 एक्स्ट्रा लगा। 4 5 7 8 9 10 12 14 एंड 18। 18 आपके पास नहीं आया, यहाँ पर 18 उसने डिस्प्ले नहीं किया तो यहाँ पे इसकी जगह उसने 0 डिस्प्ले कर दिया। हम चेक कर लेते हैं और इसको नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करते हैं साथ। स्लैश एन, आई को इंक्रीमेंट किया था के प्लस 1 1 इक्वल होगा जे के, नहीं ठीक था। ओके, अगेन रन करते हैं। चाहिए यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा आ रहा है वरना 2 4 5 7 8 9 10 चेंज हो गया 12 एंड 14 आ गया। यहाँ पे 18 को इसने डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि यहाँ पर K1 में 0 को डिस्प्ले कर रहा है एंड K1 में I 0 है, I प्लस 1। सी अभी भी ठीक नहीं आया बट वो हमारा 0 ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू आई रख कर चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्लस 1 की वजह से शायद ये गड़बड़ कर रहा है, हमारा एक एलिमेंट दिखाई जा रहा है, यहाँ पे स्टिल वो एलिमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ऐसा करते हैं, इक्वल करके चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपका एलिमेंट बिल्कुल सही से डिस्प्ले हो चुके हैं। 2 4 5 7 8 अभी 0 यहाँ पे वापस से आ गए। 9 10 12 14 16 एंड 18 अभी यहाँ पर 0 आ चुका है, मतलब उसने 0 को कहीं और ही डाल दिया है। सो ये था आपका प्रोग्राम जिसमें एक एक्स्ट्रा 0 एंटर हो रहा है। सो वी चेक इट अगेन एंड हम +1 करके अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि अभी के बाद कोई 0 ना आए। बट ये 0 स्टिल यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था एंड अब यहाँ पर है। शायद मेरे कंपाइलिंग में थोड़ा सा मसला है। तो आप चेक कर सकते हो आपकी जो अरे है वो बिल्कुल सॉर्ट हो चुकी है विद एन एक्स्ट्रा एलिमेंट, क्योंकि हमने इक्वल टू n रन किया हुआ है एंड उसमें ये 0 कहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था आपका प्रोग्राम। आई होप सो आपको समझ आई होगी, क्योंकि ऊपर मर्ज सॉर्ट में 0 नहीं है, नीचे है। तो आप इसको दिखाई चेक कीजिएगा, इनकेस आपका आ रहा होगा तो आप ये इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये था आपका मर्ज सॉर्ट एंड मर्ज अरे भी, आपको अगर मर्जिंग अरे भी दिखा दिया, मर्ज सॉर्ट भी करके दिखा दिया, मतलब अरे को मर्ज सॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर, मर्ज सॉर्टिंग नहीं की, मर्ज सॉर्टेड अरे थी हमारे पास, तो हमने मर्ज किया है इसको सिंगल सॉर्टेड अरे में जो सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कंटेन करिए। ये था आपका प्रोग्राम। आई होप सो आपको समझ आया होगा। आज आपका पूरा लैब मैनुअल कंप्लीट हो चुका है।
आई होप सो आपको फुल वीडियो समझ आई होगी एंड इसके सारे टास्क भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लैब के साथ, एक न्यू टास्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।